नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। छतरपुर में एक जगह पड़ती है झंझनवाला मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रेमी जोड़ा जो कि आपस में बहुत प्यार करते थे। प्यार करने के दौरान वो अक्सर पहले होटलों में तो मिला ही करते थे, कई जगहों मिला करते थे, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि कहीं दूर जंगल में जाकर इत्मीनान से वहाँ घंटों बातचीत करी जाएगी और आपस में रिलेशनशिप भी बनाया जाएगा। दोस्तों, निडर होकर दोनों जने निकल पड़ते हैं झुनझुन देवी के जंगल में। सुनसान जंगल, खतरे का जंगल, लेकिन आसपास एक फार्म हाउस भी मौजूद था। दोस्तों, दोनों जने आपत्तिजनक स्थिति में थे, जंगल में बातचीत कर रहे थे और संबंध की स्थिति में भी थे, रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन पर कोई नज़र गड़ाए हुए है, उन पर कोई नज़र रखे हुए है। दोस्तों, जैसे ही एक शख्स जो फार्म हाउस का नौकर था, उस पर उन दोनों पर उसकी गंदी नज़र पड़ जाती है और वो दोनों को उस स्थिति में देख लेता है कि उसका भी अंदर से हवस जागने लगती है। वो तुरंत दोस्तों जाता है और अपने मालिक को लेकर आता है। मालिक को लाने के बाद उसी जगह पर मौजूद हो जाते हैं जहाँ पर वो रिलेशनशिप में थे। दोस्तों, नौकर और जो मालिक था दोनों ही अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। दोनों ने उन दोनों को पकड़ा, राहुल को डंडा मारा, उसको बेहोश किया और वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। अब लड़की डर गई, सुनसान थी, क्या करती। मन में तो आया होगा उसके कि मैं क्यों जंगल गई, काहे के लिए आ गई, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आज इस जंगल में उसकी ज़िंदगी जाने वाली है। दोस्तों, जब दोनों ने, अपराधी ने, लड़की है आरोही नाम की जो लड़की है, काल्पनिक नाम है दोस्तों, जब इस लड़की को पकड़ा और इससे बोला कि हम तेरे साथ सब कुछ करेंगे, इस तरीके की बात भी उन्होंने रखी होगी, ऐसा तो नहीं है। लड़की ने मना किया, लेकिन दोस्तों दोनों अपराधी नहीं माने। दोनों ने उसके साथ बारी बारी से गलत काम किया और घंटों तक उसको गलत काम का अंजाम दिया और लड़की डरने लगी, घबराने लगी, बेहोश होने लगी काफ़ी देर तक। धीरे धीरे जब उनकी हवस मिट गई दोनों अपराधी की, तो उन दोनों ने यह सोचा कि अगर हमने इनको जिंदा छोड़ दिया तो कल को पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा उनके मन में डर था। लेकिन दोस्तों, होता क्या है ना, होने को कुछ और ही मंजूर था। वो अपने फार्म हाउस से जहर की शीशा मंगाते हैं और इन दोनों को पिला देते हैं। इन दोनों की जान भी चली जाती है और वहीं पे गड्ढा करके उनको दबा दिया जाता है। दोस्तों, 2 हफ्ते जब गुजर जाते हैं, गुजर जाने के बाद आपको पता है कि जंगली कुत्ते रात को घूमते हैं और पालतू कुत्ते जब दोपहर होती है उसके बाद पालतू कुत्तों का आतंक भी हो जाता है। जब एक उसी गांव में कुछ दूरी पर गड्ढा खोद के जब एक इंसानी हाथ निकाला जाता है कुत्ते के मुंह में, तो गांव वाले हैरान हो जाते हैं। जिसका वो कुत्ता था वो लेके घर पहुंच जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, कुछ मारते हैं तो अक्सर अपने ठिकाने पर ही लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जब देखते हैं तो उनको, जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो गड्ढे से खुद के जो है कंकाल को निकाला जाता है और कंकाल बहुत बुरी स्थिति में था। पुलिस में रिपोर्ट हो ही जाती है कि भाई ये इसी पुलिस रिपोर्ट में होने के बाद उनकी जांच पड़ताल की जाती है, उनको बताया जाता है और तुरंत परिवार वाले के वहाँ खबर दे दी जाती है। दोस्तों, ये वायरल वीडियो है, सच्ची घटना है, कहानी के रूप में आपको दिखाई जाती है, सुनाई जाती है। क्या ये कहानी आपने सुनी? क्या इतना भयानक मंजर आपने अभी तक सुना? नहीं सुना है तो स्टोरी के अंत तक जरूर बने रहिए, स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। दोस्तों, मैं फिर से वीडियो के माध्यम से हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, दूर दराज पढ़ते हैं, तो उन पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आपके बच्चे गलत नहीं है, लेकिन उन पर हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति नज़र रख रहा हो और कल को इस तरीके की घटना घट सकती है। वीडियो के माध्यम से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, गलत संगत से दूर रहें और बच्चों का वो खास तौर से ख्याल रखें। बने रहें स्टोरी के अंत तक। और वीडियो में पहली बार आए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश की है, जहाँ एक हंसता खेलता परिवार पल भर में वीरान हो गया। कॉलेज में पढ़ने वाली आरोही और उसका सहपाठी राहुल एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों अक्सर साथ में वक्त बिताया करते थे। एक दिन उन्होंने शहर की भीड़भाड़ से दूर कहीं शांत जंगल पर घूमने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि किसी होटल में जाने पर पहचान पत्र देना होगा और बदनामी का डर रहेगा, इसलिए उन्होंने पास के झुनझुन देवी के जंगल में जाने का फैसला किया। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह फैसला उनकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला साबित हो सकता है।
जब वो दोनों जंगल के एक शांत कोने में बैठे बातें कर रहे थे, तभी पास में एक फार्म हाउस का काम करने वाला नौकर जगदीश की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। जगदीश ने छुपकर उन्हें देखा और तुरंत अपने मालिक विक्रम को वहां बुला लिया। विक्रम एक अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति था। दोस्तों, राहुल और आरोही आपत्तिजनक स्थिति में थे। जंगल में वो थोड़ा टाइम बिताने के लिए गए थे और दोनों जने आपत्तिजनक अवस्था में इस नौकर को दिख गए और इस नौकर का दिमाग गर्म था। इसने तुरंत अपने मालिक को बुलाया और आपत्तिजनक स्थिति में ही उनको पकड़ लिया और पकड़ने के दौरान वहाँ पर चिकचिकबाजी होने लगी, लड़ाई होने लगी, दोनों के बीच में मुठभेड़ होने लगी। यानी कि जो नौकर और मालिक थे वो इतने उतावले हो गए थे अंजलि आरोही के साथ गलत काम करने के लिए और वो अपनी मंशा में कामयाब भी हो जाते हैं। अपने फार्म हाउस से कुछ आपत्तिजनक सामान और हथियार लेकर जगदीश के साथ जंगल पहुंचा। वहां पहुंचते ही उन्होंने राहुल पर अचानक लाठी से हमला कर दिया। राहुल के सिर पर गहरी चोट लगी और वो लहूलुहान होकर वहीं जंगल में जमीन पर गिर पड़ा। आरोही बुरी तरह डर गई और हाथ जोड़कर रोने लगी, लेकिन उन दोनों दरिंदों के सिर पर हवस का भूत सवार था। विक्रम और जगदीश ने घायल राहुल के सामने ही आरोही के साथ बारी बारी से घिनौना काम किया। अंजलि चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस घने जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। कई घंटों तक उसके साथ गलत काम किया। जब उनकी हवस शांत हो गई तो उन्हें डर लगा कि अगर ये दोनों जिंदा बच गए तो उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसको ये सब कुछ बता देंगे। पकड़े जाने के डर से उन्होंने एक और भयानक योजना बनाई। विक्रम ने अपने नौकर से फार्म हाउस से जहर की शीशियाँ मंगवाई। उन्होंने राहुल और अंजलि को पकड़कर जबरदस्ती जहर पिला दिया और वो तब तक नहीं गए जब तक उनकी जान वहाँ पर निकल नहीं गई। वो तड़पते रहे और वहीं पर मौजूद थे दोनों जने। इसके बाद उन्होंने उनके मोबाइल, पैसे और बैग लूट लिए ताकि उनकी पहचान न हो सके। उधर घर वाले परेशान थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद दोनों भाग गए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और इसलिए उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन के बाद वापस आ जाएंगे। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद एक किसान का कुत्ता जंगल से एक सड़ा गला इंसानी हाथ लेकर अपने मुंह में दबाकर लेकर आया। इसे देखते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब जंगल में तलाशी ली तो उन्हें जानवरों के द्वारा नोचे गए कंकाल और हड्डियां मिली। मौके से पुलिस को इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम भी मिले, जो इस केस में सबसे बड़े सबूत बने। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन और कॉन्डम से मिले डीएनए की जांच करवाई। जांच की रिपोर्ट में साफ कर दिया कि ये घिनौना काम विक्रम और उनके नौकर जगदीश का ही था। पुलिस ने घेराबंदी करने के दोनों को गिरफ्तार किया। अदालत में केस चला और दिसंबर 2023 में जज ने इसे क्रूरम अपराध मानते हुए दोनों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये कहानी हमें सिखाती है असुरक्षित और सुनसान जगह पर जाने का जोखिम कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ छिपे आदमखोर इंसान किसी भी हद तक गिर सकते हैं और आपको तबाह कर सकते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने लाता रहूं। स्टोरी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। और दोस्तों, इस वक्त की ये मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो